रिक्शे वाले रामेश्वर ने अपनी सारी जिंदगी इसी आस पर काट दी कि वो अगर नहीं पढ़ सका तो बच्चों को पढ़ाए। पत्नी की आकस्मिक मौत के बाद अपने दोनों बच्चों के लिए दूसरी शादी नहीं की, जबकि गांव में अनेकों रिश्तेदारों ने कहा भी और लड़कियों के रिश्ते भी लेकर आए, मगर रामेश्वर ने साफ इनकार कर दिया। दोनों बेटे पढ़ाई में होशियार थे। रामेश्वर दिन भर रिक्शा चलता, शाम को सब्जी बेचता, थक हार घर आता, सबके लिए रोटी बनाता, रविवार को कपड़े धोता, घर साफ करता। उसका एक ही सपना था, दोनों बस बच्चे पढ़ जाए, बुढ़ापा आराम से बैठकर खाऊंगा। छोटा बेटा मोहन डिस्ट्रिक्ट में पहले नंबर पर आया, उसको वजीफा मिल गया, उसका डॉक्टर बनना आसान हो गया, जबकि बड़ा बेटा बैंक ऑफिसर बन गया। सबने पैसा कमाने में बहुत मेहनत की थी, ट्यूशन तक पढ़ाई बच्चों ने। अब रामेश्वर का मन करता आराम करे। बूढ़ा और कमजोर हो गया था, अब रिक्शा चलाते समय सांस फूलता था। आखिर उसने रिक्शा चलाना छोड़ दिया। दिन हंसी खुशी से बीतने लगे। छोटा बेटा मोहन रोग विशेषज्ञ बनने लंदन चला गया, वही बड़ा बेटा रोहन और रामेश्वर इकट्ठे रहते थे। रोहन के रिश्ते की बात चली, लड़की टीचर थी, दोनों साथ पढ़े थे। बात आगे बढ़ी और उसकी शादी हो गई। सब ठीक चलता रहा। पापा, जरा सौदा लाना है। पापा, जरा दूध ले आना। रामेश्वर खुशी खुशी भाग भाग कर काम करता। एक दिन की बात है, रामेश्वर बहू की सहेलियों के लिए समोसे लेने गया था। रास्ते में सांस फूल गया, फिर भी वो तेजी से समोसे लिए घर के दरवाजे तक पास पहुंचा कि तभी उसे बहू की आवाज सुनाई दी, भाई, आजकल नौकर कहाँ मिलते हैं? ये तो अच्छा है ससुर जी सारा काम कर देते हैं, वरना इतने पैसे में तो मेरी जेब खाली हो जाए। क्यों दोनों कमाते हो फिर भी रोती रहती है? सहेली ने कहा। हाँ, कोठी बनवाना आसान काम नहीं है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तभी तो मैं उनको काम के लिए बोलती हूँ, मुझ पर जोर भी नहीं पड़ेगा। वैसे भी खाना मुफ्त का थोड़े आता है जो मैं बांटती फिरूं। अरे शर्म कर, तेरे ससुर है। तभी तो चुप हूं, नौकर होता तो 4 गालियां भी सुना देती ढीलापन देखकर। बस इतना सुनते ही रामेश्वर को चक्कर आ गए, वो वहां से सीधा निकल गया। रास्ते में एक जानकर को देखकर बोला, यदि मेरा छोटा बेटा मोहन आए तो बता देना, मैं हरिद्वार जा रहा हूँ महादेव के पास। बड़े बेटे रोहन और उसकी पत्नी को मत बताना। वो हरिद्वार तो चला गया, मगर अब भी सदमे में था। मैं उसका पापा, एक नौकर की जगह। रोने के लिए आंसू चाहिए, पर जो इंसान सदमे में हो रोए कैसे? कई महीने बीत गए, वो हर शाम गोधूली के समय आरती में शामिल होता, चुपचाप देखता और एक मंदिर के बाहर सो जाता। आते जाते दानी पुण्य द्वारा भंडारे में खाकर पेट भर लेता। एक रात उसे ठंड लगी और तेज बुखार हो गया। पुजारी जी ने देखा और अस्पताल ले गए। वहां उसके टेस्ट हुए, पता लगा उसे टीबी है। हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। बड़े डॉक्टर आगे बताएंगे उनके बारे में। जब बड़े डॉक्टर साहब आए तो रामेश्वर गुमसुम बैठा था, ना खुशी ना दुख। वो जब पास आए तो रामेश्वर को देख पैरों को हाथ लगाए। अरे ये क्या कर रहे हो डॉक्टर बाबू, मुझे टीबी है। पापा मैं आ गया हूं ना, अब कुछ ही महीनों में बिल्कुल ठीक कर दूंगा। रामेश्वर ने ऊपर देखा और मोहन, मोहन बेटा, और फूट फूट कर रोने लगा। मोहन ने रामेश्वर को सहारा दिया और अपने साथ घर ले गया। घर पर तमाम सुविधाओं और अच्छी देखभाल से रामेश्वर जल्द स्वस्थ रहा था। कुछ महीनों बाद जब दोबारा टेस्ट हुए तो वो अब भला चंगा था। मोहन बेटा, अब मैं चलता हूँ। कहाँ पापा? वापस। मगर क्यों? बेटा, कल तेरी शादी होगी, फिर तेरी भी घरवाली मुझे नौकर बनाकर रखेगी। पापा मुझे पता है भैया भाभी का आपके साथ किया सलूक, मगर जरूरी नहीं हर बेटा और हर बहू ऐसी घिनौनी हरकत करे। और पापा ऐसा सोचो भी मत, मेरे लिए आप ही हो, मेरा परिवार है। मैं आपकी आराधना को बेकार नहीं जाने दूंगा। आप यहाँ मजे से रहेंगे मेरे साथ, और मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जिसे आप चुनेंगे, बिल्कुल माँ जैसी, जो आपको सम्मान दे, आपकी अपने माता पिता की भांति सेवा करे, आप चाहे तो गांव की लड़की से। सच बेटा? हाँ पापा सच। दोनों की आंखें भर आई। आखिर आज रामेश्वर की आराधना सफल जो हो गई थी। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है।